पहले तो ये बताइए कि जो 9 तारीख को नागौर की जो दिशा मीटिंग रखी गई उसको लेकर यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को के लिए ये किस तरह एक फायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, ये जो डीसा की मीटिंग है इसका मेन उद्देश्य है जिले का एमपी, और जिले के एमपी अभी वर्तमान में हनुमान जी बेनीवाल। तो हनुमान जी बेनीवाल के पास में ये जो जिले के अंदर विजिलेंस टीम द्वारा गलत सीटें भरी जाती है और जो गलत सलत काम किए जाते हैं, बिजली के बिल ज़्यादा निकाले जाते हैं, तो इस मामले को लेकर इसमें कलेक्टर के साथ कलेक्टर इनमें अध्यक्ष होते हैं और एमपी को पावर होता है कि ये जो जितनी भी गलत तरीके से सीटें भरी गई उन सब का निस्तारण एमपी साहब खुद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक अभियान चलाया था कि कुचेरा कस्बे या आसपास के जितने भी गांव हमारे मिलने वाले हैं, जहाँ जिस किसी भी व्यक्ति के गलत तरीके से सीट भरी गई है, जिस प्रकार से भी सीट भरी गई है, वो सारी सीटें 9 तारीख को डीसा की मीटिंग के अंदर लेके उसको प्रावधान, उसका जो प्रावधान है उस सिस्टम में डाल के उनका पूरा निस्तारण कर दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी जिनकी सीटें गलत भरी गई है उनको तो पूरे निरस्त करवा दिया जाएगा, और अगर गलती से कोई कंज्यूमर की छोटी मोटी गलती है तो उनको 10% या 5% में जितना भी होगा उसका सेटलमेंट करवा दिया जाएगा। इसमें घरेलू और कृषि दोनों के लिए, हाँ, दोनों के लिए किसी भी प्रकार की सीट भरी गई। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों के दिक्कत ये भी आ रही है कि मीटर तो किसी और का लगा हुआ है और बिल किसी और के आ रहा है, और कई जगह ऐसी है विजिलेंस की टीम ने सीट भर दी। अच्छा, सीट में फोटो तो आ रही है तीसरे आदमी के घर की और सीट भेज दी मेरे घर पे। ऐसे कई लोग पीड़ित है इस मामले को लेकर। तो एमपी साहब का कल आदेश था कि अपने कस्बे के आसपास में जितने भी लोग हैं जिनके गलत तरीके से सीट भरी गई है, 8 तारीख से पहले मैं एमपी ऑफिस में पहुंचाऊंगा उनको, और 9 तारीख की जो डीसा की मीटिंग होगी कलेक्टर के साथ में, और पूरे जिला का प्रशासन वहाँ आएगा, तो जिला प्रशासन के साथ में ये बैठ के मीटिंग तय होगी और उसमें इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इस मुद्दे में जो ये सीटें भरी जा रही है, इसमें सबसे बड़ी आप किसकी गलती मानते हैं या किसको जिम्मेदार मानते हैं? विजिलेंस की गलती है। ये जो लाइनमैन है, एनजेन है, जो बाहर से एक्शन आते हैं, इनको अगर वसूली नहीं दो तो ये सीट भरवा देते हैं, चोरी खुद ही करवाते हैं। इनकी मर्जी हो, इनको पैसा दो तब तक तो ये चोरी करवा देंगे और बाद में खुद ही सीट भरवा देते हैं। तो जैसा हमने ज़्यादातर देखा है कि अभी यहाँ हाल ही में कुचेरा में एक जगह पे हुआ था मामला कि उनके लगभग घर का कुछ बहुत कम बिजली यूज कर रहे थे, बल्ब वगैरह, फिर भी उनके लगभग 22,000 के आसपास का बिल आया था। हाँ, ये एक के साथ में नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ में हो गया। मैंने अभी देखा है कुचेरा के अंदर, इधर बाटीपुरा, ये इधर शहर के अंदर मॉलों में देखा है, घर के बाहर ताला लगा है फिर भी 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये का महीने का बिल आ रहा है। वो सिर्फ इस विद्युत विभाग की और कुचेरा की जो टीम है इनकी गलती से, इनकी लापरवाही है। ये बिना देखे ही मीटर में रीडिंग पढ़ देते हैं। कई बार जैसे चल रहा है कि जो मीटर है वो खंभों पे लगे हैं। हाँ। और वो मीटर मशीन से जारी करते हैं, तो क्या उनमें भी तो गलती रहने की संभावना? बिल्कुल 100% सारी गलती रहती है उसमें, सारी की सारी उसमें गलती होती है। कंज्यूमर तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, और विद्युत विभाग का जो कर्मचारी आएगा वो पैसे करके फॉर्मेलिटी कर पूरा कर उसको। ये गलत है, मीटर नीचे लगने चाहिए ताकि सब देख सके। हाँ, बिल्कुल नीचा भी मत लगो या घर के बाहर मत लगो, जहाँ कंज्यूमर देख सके वहां लगाओ ना आप मीटर। अब मशीन में तो इनको क्या पता, ये कुछ भी करके लाके दे देते। अब इनकी मर्जी हो गई तो ठीक है, पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो सीट भरवा देंगे। और अगर इनको लग गया 500 रुपये दे दिया तो ये क्या करेंगे, जो मीटर डिस्प्ले आएगा उसको जड़ावा दिखा देंगे। हाँ। और फिर बाद में जिस दिन पैसा देना बंद कर दिया उस दिन वो पुरानी रीडिंग लेके वापस दे देंगे। ये सारी की सारी ये मिला जुली का खेल है, ये जो विजिलेंस की टीम के अंदर चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट आप कहोगे तो ये मेरे हिसाब से तो ये विजिलेंस ही सबसे ज़्यादा बेस्ट। तो यहाँ अभी आपने देखा 11 के अंदर जो घटना हुई थी, उस घटना में क्या था, लाइन तो पूरी की पूरी विजिलेंस की गई हुई थी, और अब इसमें कभी खेत मालिक को दोषी बता रहे हैं, कभी खेत में जाने वालों को दोषी बता रहे हैं, कभी मृतक को दोषी बता रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये, लाइन कहाँ से अवैध आई, वहाँ लाइट कहाँ से आई, बात तो ये नोटिस होनी थी ना, लेकिन विजिलेंस का कुछ ही नहीं हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई।
और जो अभी हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी है इसी एक सप्ताह के अंदर कि करंट लगने से काफ़ी जनों की मृत्यु हुई है अभी। हाँ हाँ 3 दिन के अंदर कल रात को चौथी मौत हुई थी। हाँ, कल भी एक राजौत के अंदर होती है। राजौत की हुई थी। तो राजौत में ये बता रहे हैं कि सुनने में ऐसा है कि वहाँ पे जो खंबे के जो एक तार लगा होता है जिसे अर्थ बोलते हैं, हाँ हाँ तो उसके टच होने से करंट आया। तो अर्थ में अगर करंट आ रहा है हाँ, तो ये भी बात एक ये तो देखो अभी बरसात का टाइम है, तो ये विजिलेंस टीम की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़े थोड़े दिनों से कहीं ना कहीं जाके चेक करें, तो उससे सारा पता चल जाता है। ये लेकिन जाते कहीं नहीं, इनको आप पैसे दे दो सब जगह चले जाते। मेंटेनेंस को लेकर काफी मेंटेनेंस कुछ ही नहीं है, आप कुचेरा के अंदर देख लो क्या मेंटेनेंस है बताओ आप। इधर आसपास में कस्बे बाहर भी कहीं चले जाओ आप, कहाँ मेरे को मेंटेनेंस का कुछ नहीं लग रहा। ये अभी आप देख रहे हो भाटीपुरा के अंदर ये जो कृषि मंडी रोड है, इन्होंने 80,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवा दी, लेकिन आज तक बहाना ये बन रहा अभी तक सामान नहीं आया। पैसा लेने के लिए इनके पास में सब चीज़ें हैं, लेकिन लाके जो विद्युत का जो उपकरण आता है उसको लगाने के लिए इनके पास सामान नहीं आ रहा, तो फिर पैसा किस चीज़ का ले रहे हो आप। तो कुचेरा की जैसे हमने सबसे बड़ी 2 महत्वपूर्ण जो कमियां हैं हाँ उसकी भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटल और एक जो आवारा पशुओं से होने वाले लगने वाले जाम, ये चीज़ आई है 2 अच्छा, बड़ी। हॉस्पिटल का आपने देखा होगा जब ये 11 के लोगों तीन लोगों की मौत हुई थी, इसमें आपने देखा कि मोर्चरी को हमने खुद ने देखा हमारी आंखों से, मोर्चरी के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। इतनी गंदगी इस कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर है कि आप जिसका कुछ सोच भी नहीं सकते। आज कुचेरा इतना बड़ा कस्बा है, 25,000 की आबादी खुद कुचेरा की है। इसके अलावा आप देखोगे तो आसपास के कस्बे के जितने भी ये जो 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर लोग आते जाते हैं, उनको या तो सीधा मुंडवा जाओ या मेड़ता जाओ या नागौर जाओ। कुचेरा के अंदर क्या है बताओ मेरे को आप। ना तो डिजिटल एक्सरे मशीन है, ना कोई सोनोग्राफी का सिस्टम है। आपको डिलीवरी करवानी है तो भी नागौर जाना पड़ेगा। आपको छोटा मोटा काम या मान लो थोड़ा बहुत अगर गलती से ज़्यादा आदमी घायल हो गया तो भी आपको मुंडवा या नागौर रेफर करेंगे। डॉक्टर गायनिक डॉक्टर ला के लगा दिया, है ही नहीं कुछ। ओपीडी 200-250 थी, वो भी खत्म हो गई। मशीनरी का है ही नहीं, मशीनरी कुचेरा में है कहाँ। मैंने ही मांग की थी आगे कि कुचेरा के अंदर हॉस्पिटल का सुधार होना। अब आप देखो बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है कुचेरा की, कुचेरा के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन सच्चाई आप देखो कि मुंडवा तहसील है, कुचेरा में आज तहसील नहीं। मुंडवा में डिप्टी कार्यालय, आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लो, हर जगह से कुचेरा से कोई भी है, चाहे छोटा कस्बा सांजू है, आज सांजू ग्राम पंचायत है, लेकिन वहाँ तहसील है। नाम चलता है कि नागौर की राजनीति कुचेरा से शुरू होती है, राजस्थान की राजनीति कुचेरा से शुरू होती है। कुचेरा के नेताओं की हालत देखो आप, क्या कर रखा है कुचेरा का। कभी चुनाव आता है मुद्दे की लड़ाई पे, कभी चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव यही लड़ते हैं, इसने ये बोल दिया हमने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया हमने ये कर दिया, लेकिन विकास की बात इन कुचेरा के नेताओं ने कभी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप जिसको भी नेता चुनो, जो विकास की बात करे उसको नेता चुनो, जो विकास करवाए उसको नेता चुनो। कुचेरा के अंदर आज तक आपने देखा होगा ये कॉलेज खुलवाई, 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद में जाके ये कुचेरा को कॉलेज मिली। मेरी ये मांग है कि कुचेरा के अंदर तहसील भी होनी चाहिए, कुचेरा के अंदर एडीएम एसडीएम कार्यालय भी होना चाहिए, कुचेरा के अंदर डिप्टी ऑफिस होना चाहिए। अब कुचेरा की दुर्दशा आपको क्या बताऊं मैं, जो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक थी, जिसको भी आज से 3 साल पहले वहाँ बूटाटी में शिफ्ट कर दिया। आधार कार्ड बनवाना है आपको तो भी आपको मुंडवा जाना पड़ेगा। कुचेरा के अंदर आधार कार्ड नहीं बना सकते आप। और नेता बातें करते हैं बहुत लंबी चौड़ी, हम कुचेरा से ये करवा देंगे। तो क्या करवा दिया कुचेरा के लिए आप ये बताओ। सरकारी सुविधाओं के मामले में जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती है, हाँ। जिनका यहाँ तक हालांकि आम आदमी तक वो योजनाएं पहुँचती भी नहीं है, हाँ, तो इस चीज में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हो सकता नेता ही है जिम्मेदार, और कौन है। नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, जो भी सरकार के अंदर नेता बैठे हैं, नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि घर घर जाके लोगों को कैसे जागरूक करें, कैसे उनकी योजना के बारे में बताएं। ये सारी जिम्मेदारी उनकी बनेगी। आम जो आदमी गरीब मजदूर है वो तो मजदूरी करेगा, कब योजनाओं का ध्यान करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है नेताओं का, सब नेताओं का।
कि बताए लोगों को। ठीक है राजेंद्र जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए।